हालात को देख के मुझे चुनावी स्तर पर उतरना पड़ा। तो मैं भी इस चीज़ को सोच रहा हूँ और मैंने गांव में काम भी किया है अभी से, जो देखे हैं और मेरे बस के थे वो मैंने अभी से इस गांव के लिए काम भी किए हैं, 10 से 12 काम। कर चुका है और सभी प्रत्याशी तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि वादे बड़े बड़े हो रहे हैं और वादों के साथ साथ बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं, मगर देखने की बात है कि अपने वादों पर पूरा कौन उतरता है। तो आज मेरे साथ बात करने के लिए तैयार हैं सूरजपाल यादव जी, जिला बदायूं से। सूरजपाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, पहले भी लोगों ने यहाँ चुनाव लड़ा है, प्रधान भी बने हैं और उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन कई लोगों को ये बात सामने आती है कि भाई अपने वादे पर पूरा नहीं उतर पाए हैं, लोगों की शिकायत भी रही है। तो आपका क्या मुद्दा होगा? आप जैसे लोगों से वादे करेंगे, आप फील्ड में निकलेंगे तो जाहिर सी बात है लोग आपसे कहेंगे, तो आप उनसे वादे भी करेंगे, तो आप अपने वादों पर उतरेंगे, तो आपके मुद्दे क्या क्या होंगे? मैं सबसे पहले तो अपने गांव को सभी को देखना चाहता हूँ। बहुत समय मुझे हो चुका है इस गांव में देखते हुए, 30 साल समथिंग होगी दोनों प्रधानों को रहते हुए। मेरी तो अभी छोटी सी उम्र है। इस छोटी सी उम्र के लिए जब मेरी उम्र जागरूक हुई है देखने लायक और अच्छी, जैसे मैंने देखा भी है कि गांव में बहुत बड़ी समस्या है, हर व्यक्ति ही परेशान है और कोई भी सुविधा नहीं है गाँव के लिए जो भी है। और मैंने जब देखा तो मुझे मजबूरन गाँव की हालात को देख के मुझे चुनावी स्तर पर उतरना पड़ा। तो मैं भी इस चीज़ को सोच रहा हूँ और मैंने गांव में काम भी किया है अभी से, जो देखे हैं और मेरे बस के थे वो मैंने अभी से इस गांव के लिए काम भी किए हैं, 10 से 12 काम इस गांव के लिए कर चुका हूँ मैं। और आगे से भी मेरा मन ये है कि इस गांव के लिए कुछ सुख शांति देखना चाहता हूँ और अपने गांव के लिए अच्छे कामों पर, अच्छे काम के रास्ते ही चलना चाहता हूँ इस गांव के लिए। देखिए यादव जी, आप एक युवा नेता हैं और आज देश युवा को पसंद कर रहा है, तो युवा होने के नाते सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगा कि आप अपने ग्राम पंचायत के युवाओं के लिए क्या करें? अपने ग्राम पंचायत की युवा के लिए मैं उनके लिए अच्छा व्यक्ति देखना चाहता हूँ और अपने गाँव के लिए उनके लिए जो उनकी मांगे हैं उनके लिए मैं पूरा करने के लिए तैयार रहूँगा। जहाँ तक हूँ वहाँ तक हर अपनी ताकत लगाऊंगा उनके लिए। और जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, माता बहनें, सबके लिए मैं एक सम्मान दूंगा और उनके लिए तैयार रहूँगा। अभी जैसे आपने बुजुर्ग की बात की, बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए क्या करेंगे, तो बड़ों की बात आती है तो कई जगह पेंशन की शिकायत आती है बड़े बुजुर्गों को, कहीं विधवा पेंशन की, कहीं विकलांग पेंशन की, कहीं वृद्धा पेंशन की बात आती है, तो लोगों की शिकायत रहती है प्रधानमंत्री हमारी पेंशन नहीं करा पाए, तो आप क्या करेंगे आप अपने बुजुर्गों के? उनकी पेंशन बनवाने का मैं काम करूँगा, कार्य करूँगा और उनके लिए पूरी अपनी दम लगाऊंगा कि यहाँ तक है जो लोग नहीं बनवा पाए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उनके लिए बनवाने का काम करूँगा मैं। कई बार ऐसा होता है प्रधान जी कि आगे जो पैसा जो कहीं ना कहीं कागजों में पूर्ति करने के लिए, कागजों की पूर्ति करने के लिए पैसा भी खर्च होता है, बुजुर्गों पर नहीं होता है, तो उसका बोझ प्रधानों पर डाला जाता है, तो आप उसके लिए कुछ कर पाएंगे? उसके लिए मैं तैयार रहूँगा। जो पैसा उनका खर्च होगा, कोई भी व्यक्ति ऐसे गाँव में गरीब हैं या कोई उस लायक नहीं है, तो उसके लिए मैं तैयार रहूँगा और मैं अपना पैसा भी खर्च करूँगा, उनकी सेवा करूँगा, कहने का मतलब उनका काम करूँगा। अच्छा, अब बात आती है गांव के विकास की। गांव के विकास में लोगों की शिकायत, हम जैसे आपके गांव में घूमे कि हमारी अभी नाली नहीं बनी, खरंजा नहीं बना और हमारा जो है स्कूल का बहुत खस्ता हालत है, हमारे बच्चे सही से शिक्षा नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करें? सभी कामों के लिए मैं करने को तैयार रहूँगा और देख भी रहा हूँ मैं इस गांव में काम नहीं हो पाया है। 20-25 साल हो चुकी, कोई भी व्यक्ति ने, दोनों प्रधान हैं रह चुके हैं, 2 से 3 भी रह चुके हैं और कोई भी उस काम के लिए नहीं कर पाया है। और मैं बिगर जैसे मैंने जब से ये प्रधानी का एक ठाना है कि हाँ मुझे गाँव में एक सेवा करनी है और ये काम करना है, जितने भी खरंज हैं, नाली हैं, उनके लिए मैं बनवाने को तैयार हूँ और बनवाऊंगा मैं उन्हें। अच्छा, जैसे अभी हम बाहर आके रुके, हमारी गाड़ी रुकी, तो लोगों की शिकायत ये थी कि भाई हमें शौचालय की जरूरत है, लेकिन प्रधान जी शौचालय नहीं दे पाए,
तो क्या आप लोगों को वादे पूरे कर पाएंगे, जो वादे आप करेंगे, शौचालय वगैरह की सुविधा करा पाएंगे? या कई लोग ये भी करेंगे हमें आवास की जरूरत है, गरीब लोगों को आवास नहीं है, तो क्या आप उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? हाँ, मैं करूँगा, उनका समाधान करूँगा उनकी समस्या का। और मैं वायदा करता हूँ उनके लिए, जो व्यक्ति बोलेगा गांव का, उन बातों पर मैं बिल्कुल उतरूँगा और उन्हें करूँगा। गांव की समस्या विकास है, और देखा जाए तो जो हमारे एजिड लोग हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनकी पेंशन है, युवाओं के शिक्षा स्वास्थ्य का मामला आता है, वहीं जो है कि हमारे युवा नेता आज हमारे सामने खड़े हुए हैं और युवाओं की बात भी करते हैं, गांव के विकास की बात करते हैं। तो देखना होगा कि आगे आने वाले टाइम में गांव के लोग इनको कितना मौका देते हैं, क्योंकि आज देश को युवाओं की जरूरत है और गांव के लोग युवाओं को आगे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते, किस करवट ऊंट बैठेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा।